इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब, ये बताइएगा कि आज की समात के हवाले से आपका एक मौक़िफ़ था और बैरिस्टर अली ज़फ़र का मौक़िफ़ था कि ये आइनी नुक्ता है, इसको ज़्यादा खींचने की, लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, बाकियों को, सियासी जमातों को नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ख़ुद भी कह रही है कि बहुत वक्त गुजर चुका है और तेज़ी से वक्त गुजर रहा है, तो क्या हुआ? कोर्ट ने आपके इस मौक़िफ़ के को एक्सेप्ट नहीं किया कि तमाम जमातों को नोटिस जारी कर दी? देखें, मैं समझता हूँ कि एक उन्होंने रीज़नेबल बात की है। उन्होंने कहा है कि इसलिए कि वो भी ज़रूरी फ़रीक हैं, उनको भी हम नोटिस जारी करते हैं, उन्होंने कर दिए। अली ज़फ़र साहब की राय मेरे से मुख्तलिफ थी। मेरी राय थी क्योंकि ये एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स नहीं हैं, इन प्रोसीडिंग्स में पॉलिटिकल पार्टीज़ इस आर्डर के बेनिफिशरी होंगे, उनके ख़िलाफ़ नहीं जा रहा। क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शेड्यूल जारी करेगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मौका मिलेगा कि वो आएँ और अपने नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराएँ और उसके बाद इलेक्शन में जाएँ। लेकिन कोर्ट ने, और अली ज़फ़र साहब की राय मुख्तलिफ थी और अटॉर्नी जनरल की, वो ये चाह रहे थे कि नहीं, इसमें बेहतर यही है कि आप उनको मौका दे दें ताकि वो भी अपना मौक़िफ़ दें, और कोर्ट ने इससे एग्री किया कि हम उनको मौका देना चाहते हैं ताकि वो भी अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो वो दे दें। अच्छा, एक जो नुक्ता सामने आया, ये 3 सवालात थे, लेकिन अब उसके जड़ की तरफ चले गए हैं कि क्या ये असम्बलियाँ आइनी तौर पर तहलील हुई या नहीं। देखें, मेरा ख्याल है कि बहरहाल एक ऑनरेबल 2 जजेज़ ने ये एक ऑब्जर्वेशन दी है, तो अगर आइनी तौर पर, तो मेरा ख्याल है बज़ाहिर ये लगता है कि आइनी तौर पर भी हुई हैं, चूँकि इसको किसी पार्टी ने चैलेंज नहीं किया कि ये डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली गलत है या दुरुस्त है। ये इख्तियार है, आइन इख्तियार देता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस को या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द फेडरेशन को, जिसमें प्राइम मिनिस्टर या प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो जब चाहें वो एडवाइस दे सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाती है। इसलिए मेरा ख्याल है अब कोर्ट ने उस पर पॉइंट ऑफ व्यू दिया है तो उसका हम जवाब देंगे। आइन में तो ऐसी कोई, क्योंकि अगर आइन में ऐसा ना होता कि कोई गैर आइनी तौर पर जो है वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, तो फिर ये मामला एक तो पेशावर हाई कोर्ट में आता, फिर उसके बाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में आता, फिर उसके अलावा कहीं भी चलेंगे, फिर अमल ही ना होता शायद। मेरा ख्याल है कि चूँकि इसको आइन ने कोई रीज़न नहीं रखी, ये डिस्क्रिशन दी है, एब्सोल्यूट पावर दी है चीफ मिनिस्टर को, इसलिए इस पर क्वेश्चन आइन जब नहीं देता तो कोई कोर्ट उस पर कदगन नहीं लगा सकती, ना ही वो लिख सकती है कि बगैर रीज़न के क्यों उसने असम्बली डिज़ोल्व कर दी। पॉलिटिकली तो ऐसे ये बातें आई थी जब ये असम्बलियाँ टूटी थी, तो उस वक्त ये बातें जो थी वो PDM की मुख्तलिफ जमातों और वकला ने की कि ये कैसे हो सकता है कि एक पूरे मुंतखब ऐवान का इख्तियार जो है वो एक शख्स को दे दिया जाए, इसके ऊपर कुछ बाइंडिंग्स या कुछ हदूदो क़यूद होनी चाहिए। लेकिन चाहिए का मतलब है कि मुस्तकबिल में कोई कानून साजी या कुछ। देखें, जब तक आइन में कुछ लिखा हुआ है, जब तक आइन अमेंड नहीं होता, आइन तब्दील नहीं होता, कोई भी अदालत आइन को तब्दील नहीं कर सकती, उसमें एक कॉमा भी नहीं लगा सकती। वो आइन को एज इट इज़ इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसकी इंटरप्रेशन और तशरीह कर सकते हैं, और उसकी जो तशरीह यही बनती है जो बज़ाहिर ये लगता है कि उनकी डिस्क्रिशन है, एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है, वो जब चाहें असम्बली डिज़ोल्व कर दें और उसके 90 डेज इलेक्शन होने के पाबंद हैं। 90 डेज़ और ख़ास तौर पे आइन की पासदारी, 2 सूबाई असम्बलियों का मुहाफ़िज़ होना, ये सब कुछ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुख्तलिफ जजेज़ ने ये बात कही है कि हम आइन के भी मुहाफ़िज़ हैं, हम 90 दिन से आगे जाने की इजाज़त नहीं देंगे, और रोज़ाना की बुनियाद पर बात का भी कह दिया है, ये भी कह दिया कि बहुत वक्त गुजर चुका है। तो बज़ाहिर आज की जो कहा जाए कि आज के केस की जो समरी है, निचोड़ है, वो आपको क्या लगा? मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बारे में बिल्कुल कंसेंसस के साथ इस बात पे बैठी हुई है कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, और आइन की बालादस्ती के लिए 90 डेज़ टाइम जब दिया गया है तो 90 डेज़ मीन्स 90 डेज़, उससे ओवर एंड अबव नहीं जाएगा। हाँ, अलबत्ता सिर्फ ये तय करना है कि किस अथॉरिटी के पास पावर है कि वो डेट दे सके, क्या प्रेसिडेंट, क्या गवर्नर, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ इस एक मौजू पे डिस्कस करनी है कि किसने ये टाइम देना है, कौन टाइम बाउंड करेगा और जिससे इलेक्शन कमीशन आगे इलेक्शन कराए। साहब, जिनको नोटिस जारी किए गए हैं उनमें इलेक्शन कमीशन भी है, बार्स भी हैं, इस्लामाबाद बार है, पाकिस्तान बार है, सुप्रीम कोर्ट बार है, चीफ सेक्रेटरीज़ हैं, एडवोकेट जनरल है, लेकिन वजारत दफ़ा और वजारत ख़जाना जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को फंड्स और सिक्योरिटी फोर्सेस देने से इनकार किया था, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आके इस बेबसी का इजहार भी किया था, तो क्या वजारत दफ़ा और वजारत ख़जाना से भी ये उनको भी नोटिस जारी किए गए? नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी को जब कर दिया है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, सो इसका मतलब है कि सारे के सारे उसके ताबे हैं। वैसे भी जब शेड्यूल जारी हो जाए इलेक्शन कमीशन के वो ताबे हो जाते हैं। इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल
220 के तहत और 218 के तहत। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी किस्म का कोई अभाम है। जब वो नोटिस होगा, जब ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर शैल बी कंप्लाइड विद बाई ऑल कंसर्न। अच्छा, ये अगर सुप्रीम कोर्ट में भी आके वफाक यार कर लेता है, 2 सूबाई हुकूमतों के एडवोकेट जनरल्स की भी ये मौक़िफ़ अख्तियार कर लेते हैं, इलेक्शन कमीशन भी कहता है जी ये तो हमें ना फंड्स देते हैं ना सिक्योरिटी देते हैं, तो अब हमें बताएं हम क्या करें, तो फिर क्या होगा? नहीं, ऐसा कोई कहेगा भी तो आइन की बालादस्ती होनी है ना। उनकी बातों में तो कोर्ट ने नहीं जाना, कोर्ट ने फैसला करना है आइन क्या कहता है। जो आइन कहता है उसके मुताबिक प्रोसीडिंग्स होनी है और आइन के मुताबिक ही इसका फैसला होना है। आइन कहता है 90 डेज़, तो इसका मतलब है 90 डेज़। तमाम कंसर्न इदारे फिर इस बात की पाबंदी और यकीनी होगा कि वो इस आइन के ताबे जो भी टाइम बाउंड है उसके मुताबिक वो इम्प्लीमेंट करेंगे। हम फर्ज कर लेते हैं मौजूद रहेगा क्योंकि समी इब्राहिम साहब ने भी हमें ज्वाइन